हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में या कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। जनरली सारी वीडियो में इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका पीएचपी में एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर दे रखा है जिसको पीएचपी ये डबल क्वेश्चन मार्क, इसको पीएचपी 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले आपका ये आपका था क्वेश्चन मार्क का कॉलन। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत सारे लैंग्वेज हमने अगर सी में देखा होगा, फिर जावा में देखा होगा, ये सब चीज़ें इसमें सेम होता नहीं। पीएचपी में थोड़ा सा ये अलग दे दिया गया। क्या क्या मतलब होता है इसका देखा जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको टर्नरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं इसको देखते हैं आपका क्या होगा। आपका टर्नरी मतलब क्या होता है? टर्नरी का सिंपल सा मतलब है ऐसा ऑपरेटर जो 3 अलग अलग एक्सप्रेशन पे काम करता है, 3 अलग अलग ऑपरेंड पे काम करे। जैसे यहाँ पर एक ऑपरेंड ये हो जाता है, एक ऑपरेंड ये हो जाता है, एक ऑपरेंड ये हो जाता है, 3 अलग अलग वैल्यू पे काम कर रहा है, फिर इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या बोलते हैं? ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे काम कर रहा हो। यूनिरी क्या बोलते हैं? जो ऐसा ऑपरेटर जिसको सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा हो। ठीक है, आपका टर्नरी से ज़्यादा कोई ऑपरेंड होता नहीं, ऑपरेटर नहीं होता, तो बस टर्नरी तो मान लो। तो अब देखो इसके थ्रू हम देखते हैं कि हम जैसे 2 नंबर से कौन सा बड़ा नंबर फाइंड करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे आपका जो है कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 नंबर से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू है और आपकी वाई है, इनसे सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना। तो ये मान लो हमको जेड में हमको एक जेड ने एक मैक्स में हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे? तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है? $x ग्रेटर देन $y ये लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखते हैं $x कॉलन $y। ठीक है, उस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसका मतलब समझ लो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ट्रू होता है, ट्रू होने पे कॉलन के इधर वाला साइड इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन 1। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये आपका एक्चुअली यहाँ कंडीशन होना चाहिए और यहाँ एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ, इसको कंडीशन हो जाएगा। ठीक, कंडीशन हो जाएगा और एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर ये कंडीशन की वैल्यू आपकी ट्रू होती है तो ये एक्सप्रेशन 1 रन करेगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 रन करेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ y की वैल्यू 30 मान लेते हैं, तो क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन y है तो x की वैल्यू आपकी 20 है, y की वैल्यू आपका 30 है, तो आपकी बात है 20 नॉट ग्रेटर देन 30। तो ये कंडीशन आपका जो है वो हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद क्या होता है कि कॉलन के इधर वाला पार्ट आपका आएगा, तो इधर y की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी मैक्स में। तो मैक्स में आने के बाद क्या हो जाएगा? अगर हम इको करते हैं तो आपको देखोगे तो यहाँ पर $max इज ग्रेटर। ठीक है, इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आपका जो होगा 30 इज ग्रेटर, क्योंकि हमारा उसमें चला गया। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 50 कर देते हैं तो 50 करने में क्या होगा कि x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी हो जाती है, तो कंडीशन हो गया ट्रू। ट्रू होने के बाद x की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा मैक्स में। तो अब देखोगे हमारा मैक्स में जो आपका जाएगा वो आपका 50 आ जाएगा, क्योंकि आप इस समय क्या होता है y की वैल्यू ट्रांसफर हुई है। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका होता है यहाँ पर जो है 2 नंबर से बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए। तो 2 नंबर से बड़ा नंबर फाइंड कर लिया, लेकिन अब 3 नंबर से बड़ा नंबर फाइंड करना तो कैसे करना पड़ेगा? तो 3 नंबर से बड़ा नंबर फाइंड करना तो सबसे अच्छी बात क्या है, तो हमको क्या मान लो x y है और एक z है। ठीक है, एक z में मान लो होते हैं हम रखते हैं 60। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हमको $मैक्स में हमको फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि $x क्या ग्रेटर देन है $y से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता तो हमको ये मालूम है कि अगर कॉलन लगाते हैं तो कॉलन के ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और एक कॉलन के जो है अगर फॉल्स होता है तो इस कॉलन के राइट हैंड साइड जाएगा, जहाँ पर हमें सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये यहाँ पर आएगा, कंडीशन फॉल्स होता है तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर ब्रेकेट लगा देते हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेकेट लगा देते हैं। ठीक है, तब ये इस पोर्शन में आएगा, थोड़ा इस पे देते हैं और ये इधर पोर्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें हटा देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आएगा। अब यहाँ पर आएगा, अगर x से बड़ा है y से तो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर आएगा। तो अगर x बड़ा y से तो हम x की वैल्यू हम z से भी चेक कर लें। अगर x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन z है, अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन मार्क बनेगा। यहाँ पर एक यहाँ भी एक एक्सप्रेशन इधर आएगा, एक इधर आएगा। अभी से बात ये इस वाले का एक एक्सप्रेशन इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो अगर x की वैल्यू बड़ी है तो अभी से बात है हमको $x रिटर्न कर दे। अगर ये वाली फॉल्स होता है वैल्यू, इसका मतलब $z रिटर्न कर दें। ठीक है, अब देखो
अगर ये वैल्यू फॉल्स होती इसका मतलब y वाली वैल्यू बड़ी होती, क्योंकि अगर x की वैल्यू से कंपेयर करते हैं y की वैल्यू, तो अगर ये फॉल्स हुआ तो इसका मतलब y वाली बड़ी है। इसका मतलब ये फॉल्स होने पे ये इस साइड में आता। इस साइड में हम चेक कर लेते कि $y क्या ग्रेटर है $z से। अगर ये ट्रू होता तो हम इसको ट्रू होता तो यहाँ पर एक कॉलन लगा हुआ है, ये एक इधर आता एक इधर आता। तो इधर आने पे हमारा क्या होता, ये अगर ये दो अगर ट्रू होता तो यहाँ पर $y हो जाता, और अदरवाइज यहाँ पर $z हो जाता, $z हो जाता। ठीक है, उसके बाद बस हो गया, इतना ही काम था। यहाँ पर अगर ये ट्रू हुआ तो इस पोर्शन में आएगा, फॉल्स होगा तो इस वाले पोर्शन में आएगा। जहाँ पर इस पोर्शन में हमने फिर से x को z से कंपेयर कर लिया, यहाँ पर हमारा y को z से कंपेयर कर लिया, तो यह फाइनली हो गया। तो अगर मैं इको करता हूँ, इको $max इज ग्रेटर, ठीक है, $max ग्रेटर। रन करके देखते हैं, थोड़ा सा तमीज से देखते हैं रन करके। रन करने के बाद देखोगे तो हमारा यहाँ पर जो है आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 60 ग्रेटर, लेकिन यहाँ पर कहाँ जेड कहाँ दिक्कत कर रहा है, $z कहीं 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 जेड, अच्छा यहाँ पर जेड, सारी यहाँ पर जेड लगाना पड़ेगा, सारी में गलती कर दिया, जेड नहीं लिखा था, 60 ग्रेटर दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, 80 करने पर क्या होगा आपका, देखोगे जब मैं कंपेयर करूंगा तो 50 नॉट ग्रेटर देन 80, तो ये आपका कंपेयर करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स होने के इस वाले पोर्शन में आएगा, इस वाले पोर्शन में आएगा, चेक होगा कि 80 जो है ग्रेटर देन 60 है, अब ये सी बात ग्रेटर देन 60 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू रिटर्न होकर के मैक्स में चली जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर ये वाला 70 होता, इसको 90 होता, तब क्या होता, 90 होता तो क्या होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू से क्या बड़ी है, तो अब इसे बड़ी है, तो ट्रू होने पे यहाँ पर आता। और यहाँ चेक करता कि क्या 90 ग्रेटर देन 60 है, तो अब इसी बात ये भी ट्रू हो जाता। ट्रू होने पर यहाँ पर x की वैल्यू जो है आपकी y में जब मैक्स में चली जाती। और यही आपका अगर 120 होता तो 120 में क्या होता आपका, यहाँ हमने चेक किया कि x की वैल्यू क्या y की वैल्यू से बड़ी है, तो कंडीशन अगर ट्रू तो यहाँ पर आता। क्या x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन z भी है, तो अब इसी बात है ग्रेटर देन z नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉल्स होने पर इधर वाले पोर्शन में आता है, इस वाले पोर्शन आने पर यहाँ रिटर्न कर देता है। तो ये तरीका आपका होता है आपका। और यहाँ पर ये ब्रैकेट जो मैंने लगाया हूँ, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप बिना ब्रैकेट के भी यहाँ पर हो जाएगा, बस ब्रैकेट आपको समझाने के लिए लगाया था। ठीक है, बिना ब्रैकेट के भी ये चीज़ें रन हो सकती हैं। ये प्रोग्राम आपको बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आपका ये हैंडल हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट को तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, ऐसे ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा क्या, रुको तो दिक्कत कर रहा, कुछ ब्रैकेट लगा ही देते हैं। अच्छा मैं सॉरी, मैं एक्चुअली मैं सेव नहीं किया था, इसको ब्रैकेट हटाने के बाद सेव नहीं किया, ये तो कहाँ गया, ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि दिक्कत इसमें, बाकी सी प्रोग्राम में चल जाता, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें नहीं चल पा रहा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगा दो, कभी इसे दिक्कत आती है, क्योंकि कभी किसी लैंग्वेज में कंपाइलर की दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा ही दो, ज़्यादा सही है, जिससे सेपरेट होता है तो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर आपका देखो 120 यहाँ पर ग्रेटर होता है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि क्या कैसे आपका यहाँ टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्यों हम काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली एक ऑपरेटर जनरली हम अगर आप PHP में पढ़ते हो तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि किसी वेरिएबल में या मान लो किसी भी ऐसा फील्ड होता है जिसमें वैल्यू सेट ही नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू सेट नहीं की गई है, ठीक है, x की वैल्यू सेट नहीं की, अब मैं करता हूँ y = $x, और मैं यहाँ इको करता हूँ, इको यहाँ डॉलर लगाना पड़ेगा, डॉलर, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ इको $y, ठीक है, मैं डॉलर को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर y को प्रिंट करता हूँ, तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल है। मतलब अभी सी बात है, x में हमने कोई भी वैल्यू सेट नहीं किया है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कभी कभी हमारा वैल्यूज में सेट नहीं होती है और उसको हम असाइन करना चाहते हैं, तो ये इधर आ सकती है आप में। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा यहाँ यूज होता है ये ऑपरेटर, ठीक है। इसको अब करने के बाद हम यहाँ पर लेते हैं 40। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू सेट ना हो तो ये वाली वैल्यू y में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अगर x की वैल्यू सेट है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज अगर सेट ना हो तो 40 ट्रांसफर हो जाए। जैसे अगर मैं रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे अब हमारा जो है आपका 40 प्रिंट हो जाएगा y की वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ y प्रिंट किया है। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर मान लो 20 मैंने इसको असाइन कर दिया, असाइन करने के बाद आप देखोगे तो हमारा y में जो प्रिंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा 20,
ठीक है। तो इसमें जनरली इसका क्यों करते हैं, अगर इन द केस अगर आप जो जिस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो वो वेरिएबल आपका में वैल्यू सेट नहीं है, मतलब उसके इंसलाइज नहीं किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में एरर आने की संभावना, तो जैसे भी आपको एरर दिखाई भी दिया, तो इसी कार्ड जो है हम देते हैं कि अगर इसमें वैल्यू असाइन ना हो तो या डिफॉल्ट वैल्यू जो कोई यहाँ पर दे दे कि वो वैल्यू ले ले, अदरवाइज जो अगर वैल्यू सेट हो तो वही वैल्यू ट्रांसफर कर ले। तो ये तरह से, तो यहाँ ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं जो इसमें जो एडिटर यूज कर रहा हूँ ये PHP 7 को नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ऑपरेटर PHP 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई थिंक इतना भेजे में घुसा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चालू करेंगे PHP स्ट्रिंग के बारे में। टाटा, बाय बाय।